हेलो नमस्कार। आज से न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मूल वित्त की महत्वपूर्ण अधिनियम रिवाइज करेंगे आसान तरीके से। आज स्टार्ट कर रहे हैं महत्वपूर्ण अधिनियम स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। इस अधिनियम का उद्देश्य था कि समाज के महिलाओं को समाज के प्रति सम्मान की रक्षा और गरिमा को बढ़ाने के लिए लाया गया था। इसको पारित किया गया था 23 दिसंबर 1986 और लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1987 में। इसमें कोई भी भाग नहीं है और इसमें टोटल 10 धाराएं हैं। धारा 1 में है अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसका संक्षिप्त नाम है स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम और विस्तार है संपूर्ण भारत में। प्रारंभ है 2 अक्टूबर 1987 में इसका प्रारंभ हुआ था। धारा 2 में है इसकी परिभाषा का उल्लेख किया गया है, जिसमें से कि धारा 2 के ए में है विज्ञापन। तो विज्ञापन की परिभाषा बताई गई है कि किसी भी माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाना, वो विज्ञापन के अंतर्गत आता है, चाहे वह सूचना के माध्यम से हो, परिपत्र, रैपर, लेबल, डॉक्यूमेंट्स, लाइन, स्कैनर, गैस या दृश्य आदि के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाता है, उसे विज्ञापन के अंतर्गत आता है। धारा 2 के बी में वितरण बताया गया है। वितरण की परिभाषा वस्तु या किसी अन्य लोगों तक जानकारी पहुंचाना, चाहे वह निःशुल्क हो या फिर अन्यथा। और धारा 2 के सी में है स्त्री अशिष्ट रोपण की परिभाषा बताई गई है कि किसी स्त्री के रूप, रंग या शरीर के अंग या स्त्री के आकृति को इस प्रकार प्रदर्शित की जाए कि उसके सार्वजनिक नैतिकता और सम्मान भ्रष्ट व खंडित हो जाए, उसे स्त्री अशिष्ट रोपण के अंतर्गत आता है। 2 के डी में है लेबल। लेबल की परिभाषा बताया है कि किसी पैकेज पर दिखाई या चिपकाई गई वस्तु उसे लेबल के अंतर्गत आता है। धारा 3 में है स्त्री का अशिष्ट रोपण करने वाले विज्ञापन के लिए प्रतिषेध बताया गया है कि ना तो बनाया जाएगा, ना बनवाया जाएगा और ना संपादित किया जाएगा और ना ही प्रदर्शित किया जाएगा, चाहे वह किसी भी माध्यम में हो। और धारा 4 में है जो संपादन पर रोक व डाक द्वारा भेजे जाने पर रोक लगाई है कि इसे ना तो उत्पादित करेगा, ना करवाया जाएगा, ना बेचेगा, ना बांटेगा, ना किराए पर देगा और डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। पर इसमें कुछ अपवाद भी हैं कि धार्मिक और शिक्षा या फिर सांस्कृतिक जगह पे ऐसे कोई भी चित्र का चित्रित किया गया हो तो वो इसके अंतर्गत नहीं आता। धारा 5 में ये बताया है कि प्रवेश करने व तलाशी की शक्ति की, इसके अंतर्गत कौन तलाशी ले सकते हैं। एक तो राजपत्रित अधिकारी होगा। धारा 6 में शस्त्र के बारे में बताया गया है, पनिशमेंट की। जो धारा 3 और धारा 4 का उल्लंघन करेगा उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। यदि पहली बार यह उल्लंघन करता है तो 2 वर्ष तक के कारावास और 2000 तक का फाइन होगा। पर यह वह पुनः यह इस धारा 3 या 4 का उल्लंघन करता है तो उसको 6 से 5 साल तक की सज़ा और 10 से 1 लाख तक का जुर्माना भरना होगा। और धारा 7 में है कंपनियों द्वारा अपराध कि कंपनी के मालिक या उसके द्वारा वह कार्य किया गया जो उत्तरदायी होंगे। पर धारा 7 के ए में है कि जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई। धारा 8 में बताया गया अपराधों की प्रवृत्ति कैसी होगी कि एक संज्ञेय होगा और एक जमानती होगा। धारा 9 में राज्य सरकार पुलिस द्वारा सद्भावना में किए गए कार्य पर कार्रवाई नहीं होगी। और धारा 10 है कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। तो इसमें केवल 10 धाराएं हैं स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम में, जो 1986 में आया था।